Big breaking story here on CNN IBN this morning. Hate speech by a Congress candidate in Uttar Pradesh. Now a video has surfaced showing its Saharanpur nominee Imran Masood threatening to kill the BJP Prime Ministerial candidate Narendra Modi. In fact, that video clip shows that Masood is addressing a gathering claiming he will chop Narendra Modi into pieces. Masood also says that Uttar Pradesh in fact is not Gujarat, claiming that there is only 4% Muslim population in Gujarat, whereas there is much more Muslim population in the state of Uttar Pradesh. आपकी एक आवाज लगे कहीं कोई परेशानी हो, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। अब झूठ तवील कोई मांगता भी रहे तो अलग बात है। वो मुझे भी सुना कि जो हमारे भाई ने वो कह दिया कि इमरान भाई ने वहां नहीं गए डूबर किशनपुर में जाके मेरे खिलाफ पंचायत कर लो। अगर एक गांव का आदमी निकल गया नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान साहब लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना को मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। Showing to our viewers is a shocking video of a Congress candidate making a very hateful speech there, saying that he is going to chop Narendra Modi into pieces. Has the BJP already filed a complaint against this with the Election Commission? अब मुझे डर लग रहा है कि अगला चुनाव बहुत हिंसात्मक हो सकता है, क्योंकि हमारे नेता एक दूसरे की बोटी बोटी काट कर फेंकने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा नया पार्लियामेंट लूल्हे, लंगड़े, अंधे और बहरों से भरी होगी। क्योंकि ये नेता एक दूसरे का पैर तोड़ चुके होंगे, हाथ काट चुके होंगे, आंख फोड़ चुके होंगे और कान काट चुके होंगे। तो हमारा नया पार्लियामेंट अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बहरों की जमात हो सकती है। ये कितना बुरा दिन होगा। भगवान हिंदुस्तान की रक्षा करे। जिस तरह ये जहरीली चाय बेचने वाला देश को बुराने पर लगा है, उसी तरह ये अपने अमूल बेबी राहुल बाबा भी देश को बुराने पर लगे हैं। इनको 2 चांस था। पहला चांस था जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे अनशन पे, उस समय जाकर के राहुल को अन्ना हजारे के पैरों में गिर जाना चाहिए था और राहुल जी को कहना चाहिए था कि अन्ना चाचा चलो इन सभी करप्ट लोगों को जेल भेजते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमूल बेबी को एक दूसरा मौका भी मिला था जब अरविंद केजरीवाल रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किए थे। उस समय राहुल जी को अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कहना चाहिए था कि चलो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर केस डालते हैं और उसको जेल भेजते हैं। ये दोनों मौका राहुल जी ने खो दिया। अब अमूल बाबा का एक लास्ट तीसरा रास्ता है उद्धार का, जिससे ये अपने आप को या देश को बचा सकते हैं, और वह है कि ये अपनी बहन प्रियंका को कहें कि बहन रॉबर्ट वाड्रा से डिवोर्स करो, इसको डिवोर्स करो, और भाई बहन दोनों मिलकर के दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाएं और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर FIR लॉन्च करें। तब लोगों को विश्वास होगा कि हां ये ईमानदारी के रास्ते पर है। नहीं तो अमूल बाबा दूध पीते रह जाएंगे और ये जहरीला चाय का व्यापारी सबको जहरीला चाय पिला करके मार देगा। भगवान हिंदुस्तान की रक्षा करे। तो अभी भी हालात वही हैं या अरविंद केजरीवाल उससे बढ़ के अरविंद केजरीवाल आगे की बात आप मत करिएगा, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई है। शीला दीक्षित क्या समाधान करेंगी हमारी समस्याओं का? उन्हें तो लगता है दिल्ली में कोई समस्या है ही नहीं।
दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली की जरूरत है अरविंद केजरीवाल। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नौजोक की तस्वीरें दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की हैं। ये हैं कानून मंत्री सोमनाथ भारती और उनको बार बार उंगली दिखाने वाले ये हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी हरपाल सिंह। आप मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बात बता रहा हूँ। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए, वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है, वहाँ पे रेड करिए जाकर के वहाँ पे। पुलिस वालों की हिम्मत तो देखिए, आम आदमी पार्टी के मंत्री के सामने ही आम आदमी को डांट लगा दी। जब पुलिस वाले कानून मंत्री की सुनने को तैयार नहीं हुए तो स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब मन में शक पैदा होता है कि पैसे ले रखे हैं। किसी भी एसएचओ से पूछ लो, एसएचओ कहता है जी पैसे दे के आए हो, हिम्मत है तो ट्रांसफर करा लो। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीनरी बन चुकी है। अंबानी जी का एम्प्लॉय, सर प्रोजेक्ट प्लान रेडी है लेकिन मंत्री साहब का फोन आया था। अंबानी, डोंट वरी, कांग्रेस तो अपनी दुकान है। हाँ, गुजरात वाला प्रोजेक्ट भी तैयार कर लेना। ये अदानी ग्रुप मेरा पत्ता काटना चाहता है। शायद उसे पता नहीं कि जब तक मोटा भाई विथ मोटा माल गडकरी जी और मोदी जी हैं तब तक बीजेपी की दुकान भी अपनी दुकान है। मिस्टर केजरीवाल, अरे ताऊ, तुम पगड़ी के बदले ये हैट कहां से पहन रखा है? जरा जल्दी करना, इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करना, मुझे असेंबली भी जाना है। पुलिस ऑफिसर, लेकिन सर शिंदे साहब का फोन आया था। केजरीवाल, ताऊ तुम शिंदे की बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? तेरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन तुम्हारे घर में कटवा दूंगा मैं फिर। पुलिस, ठीक है सर, मैं फिर एफआईआर दर्ज करता हूं। अंबानी, ये क्या हो रहा है सिब्बल जी? अरे चिद्दू, डिड यू हियर व्हाट दिस केजरीवाल इज डूइंग? ये तो मुझे तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। मिस्टर सिब्बल, डोंट वरी सर, अहमद पटेल जी सब ठीक कर लेंगे। हाँ सर, जनार्दन दुबे जी कह रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन का बहुत सारा बिल आया हुआ है। अंबानी, हाँ भेज दूंगा। जल्दी इस केजरीवाल को निकालो यार, नहीं तो ये मुझे तिहाड़ भेजने की तैयारी में है। और ध्यान रखना, ये तुम सबको भी तिहाड़ भेजेगा मेरे साथ। सोनिया जी, बेटा चल भाग, यहां से निकल भाग। अंबानी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? केजरीवाल यहां भी पहुंच चुका है। राजनाथ जी, सर मैं चक्रव्यूह की रचना कर रहा हूं। जेटली, ये हरामी केजरीवाल हमारे चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। हाँ मोदी जी, हेलीकॉप्टर का बिल आया था सर, आप भेज दिए क्या? अंबानी, हाँ मैं समझ गया, मैं भेज दूंगा। लेकिन याद रखना मोदी जी, आपकी बहन किरण बेदी ने तिहाड़ जेल का मैनुअल भी बदलवा दिया है। तिहाड़ जेल अब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप चाय बेच सकते हैं। वहां चक्की पीसना पड़ेगा आपको भी, और मैं वहीं आप सबको भी लस्सी पिलवाऊंगा। जल्दी इस केजरीवाल का कुछ करो, नहीं तो हम सब उसी जेल में रहेंगे। अरे तुम लोग ऊपर कहां जा रहे हो? नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये ऊपर वाला कमरा केवल अंबानी, अडानी और उनके ग्रुप के लोगों का है। तुम कांग्रेसी और बीजेपी नीचे जाओ, नरक में जाओ। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून न बनने पाए और भ्रष्टाचार के समर्थन में जिस प्रकार से कल
अंबानी और उनके 40 भाइयों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने एकता दिखाई और लोकपाल कानून नहीं बनने दिया। इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली और देश की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। इन दोनों पार्टियों ने यह बताने का काम किया है कि कोयला घोटाला में दोनों पार्टियां एक हैं, आरटीआई के मसले में दोनों पार्टियां एक हैं, लोकपाल केंद्र में कमजोर बने इस मामले में दोनों पार्टियां एक हैं, दागी सांसदों के मामले में दोनों पार्टियां एक हैं, और अब ये पूरे देश के सामने विधानसभा की कार्रवाई से यह साबित हो गया, जब वो विधानसभा की लोकपाल की चर्चा में दोनों पार्टियां खड़े होकर कहते हैं हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं, यानी मतलब साफ है 32 बीजेपी 8 कांग्रेस, दोनों भाई साथ हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पिछले दिनों मुकेश अंबानी के खिलाफ एक बड़ा साहसिक फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने एफआईआर दर्ज करने का लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि लोकपाल अगर नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बन सकता, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुद्दों के आधार पर, घोषणा पत्र की बात पूरी न होने के आधार पर एक मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके लिए उनको आम आदमी पार्टी ने, पूरी पार्टी के लोगों ने उनको बधाई दी है। मैं तो इस इलेक्शन को महाभारत का दूसरा अध्याय मान रहा हूं, जिसमें आरएसएस एक धृतराष्ट्र का काम कर रहा है, राजनाथ जी मामा शकुनी हैं और मोदी जी दुर्योधन हैं। और मैं आपको यह भी स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर मोदी जी का डीएनए टेस्ट किया जाए तो आप पाएंगे कि ये 3 in 1 हैं, हिटलर, भस्मासुर और मारीची। जैसा कि आप जानते हैं, मारीची बहुत उम्दे किस्म का राक्षस था, जो रामायण में सोने की मृगा बन करके भगवान राम को भगा के ले गया, जिससे कि रावण सीता का हरण कर ले। उसी तरह मोदी जी सबको सोना सोना दिखला रहे हैं, सबको मिसमराइज कर रहे हैं, सबको झूठी आशा दे रहे हैं, और ये सबका बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हर भाषण में कहते हैं कि हमें चौकीदार बना करके दिल्ली भेज दो, और मैं किसी का पंजा हिंदुस्तान की तिजोरी पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मोदी जी एक ऐसे जहरीले चाय पिलाने वाले चौकीदार हैं, जो जहरीला चाय पिला करके सबको मार देंगे और खुद ही सब पैसे, सब सोने लूट करके भाग जाएंगे, और अपने अंबानी ब्रदर्स, अडानी ब्रदर्स, येदुरप्पा और नितिन गडकरी जैसे दोस्तों को हिंदुस्तान लुटा देंगे। इनके चरित्र को अच्छी तरह देख लें कि ये 3 in 1 हैं, हिटलर, भस्मासुर और मारीची, जो सबको सोने की चिड़िया दिखला करके उड़ जाएंगे और सोना लेकर के भाग जाएंगे। यह है मोदी जी की पत्नी और मोदी जी की अडानी का एयरक्राफ्ट। लेफ्ट साइड में मोदी जी की पत्नी है और राइट साइड में मोदी जी का अडानी का दिया हुआ हवाई जहाज है। आप देख लें, अडानी और मोदी जी की धर्म पत्नी, मोदी जी की अडानी का एयरक्राफ्ट, ये हिंदुस्तान को लूट लेंगे। इसलिए हे हिंदुस्तानियों, सद्बुद्धि करो और हिंदुस्तान को बचा लो। वैसे एक बात जानकर कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो इतने हिंसक हो चुके हैं कि एक दूसरे की बोटी बोटी उड़ाने की बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी संभव है कि हमारा नया पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा नेता
लूल्हा लंगड़ा अंधा बहरा होकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का पैर तोड़ चुके होंगे, एक दूसरे का हाथ काट चुके होंगे, एक दूसरे की आंख फोड़ चुके होंगे और एक दूसरे की कान काट चुके होंगे। तो हमारा नया पार्लियामेंट अंधे लंगड़े लूल्हे बहरों की जमात हो सकती है। ये कितना बुरा दिन होगा। भगवान हिंदुस्तान की रक्षा करे।